हाय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को खाली करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस चिपकाया है। बता दें, ईडी ने नवंबर 2023 में दिल्ली और मुंबई की संपत्तियों के साथ कैसरबाग स्थित नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को भी जब्त किया था। इस आदेश पर नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकरण की मुहर लगने के बाद ईडी ने इसे खाली करने का नोटिस चस्पा किया है। तो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खाली करने के निर्देश हैं और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है वो जब्त होगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है क्योंकि इस पूरे मामले में पहले भी कार्रवाई हुई है और अब ये खबर जहां पर देखिए कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो जब्त होगी। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ के कैसरबाग में करोड़ों की संपत्ति है और अब ईडी ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जहां पर अब देखिए कि किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और राजीव ओझा हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, देखिए कभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, अब विवादों में ये कंपनी फंसी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, अब ईडी ने नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस दे दिया है। इससे पहले ही उसने जब्त कर लिया था अस्थायी तौर पर और अब इसको खाली करने का नोटिस दिया गया। ये दंपत्ति यहाँ लखनऊ में के कैसरबाग इलाके में है। पुरानी बिल्डिंग है, इसी में पहले नेशनल हेराल्ड का ऑफिस चलता था जो लंबे समय से बंद है और 2 साल पहले ईडी ने इसको कुर्क कर लिया था। अब इसको खाली करने की नोटिस दी गई है। इसकी संपत्ति करीब 64 करोड़ रुपए आंकी गई थी उस समय। नेशनल हेराल्ड के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस कल से ही आंदोलन कर रही है। यहाँ लखनऊ में भी मालेवनू में जो प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, कल वहाँ से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू किया था। वहाँ से ईडी कार्यालय तक वो जाना चाहते थे, फिर उन्हें रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड करके रोक लिया था और काफी देर तक पुलिस के साथ उनकी वो हुई थी, छीना झपटी हुई थी और बैरिकेड तोड़ भी दिया था कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इको गार्डन ले गई थी। और आज ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, उसको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब वहाँ की कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं है, उसका नेशनल हेराल्ड का कर्मचारी अब नहीं है और बंद पड़ा है। लेकिन कांग्रेस के लोग सीधे तौर पर इससे अपने प्रतिष्ठा जोड़ के देख रहे हैं और ईडी पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जानबूझ करके प्रताड़ना की जा रही है और इतनी बड़ी संस्था को बदनाम किया जा रहा है जो आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा है। ये सारी चीजों को लेकर के और दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं कि ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। और राजीव, देखिए इस पूरे मामले में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार नजर आ रहा है, लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, ऐसे में अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तो लाजमी था। जी बिल्कुल, कल ही और काफी प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ और बहुत सारे तथ्य सामने लाए। उन लोगों का दावा था कि जो पूरी कार्रवाई है ये अवैधानिक तरीके से जबरदस्ती की जा रही है। कांग्रेस परिवार के किसी सदस्य की कोई भूमिका इसमें नहीं है। खासकर कांग्रेस जो नाराजगी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल किए जाने को लेकर है। उनकी नाराजगी है तो उन दोनों को लेकर के कि जबरदस्ती इनको बदनाम करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और ये जो कंपनी थी एजेएल जो नेशनल हेराल्ड को होल्ड करती थी, उस कंपनी में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं। वो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके बाद भी ईडी जो है जबरदस्ती ये कार्रवाई कर रही है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी से ईडी ने लंबी पूछताछ भी की थी इस मामले में। तब भी ये कहा गया था कि कांग्रेस की कोई भूमिका इसमें नहीं है और राहुल गांधी से कोई भी तथ्य ईडी को हाथ नहीं लगा है। जी बिल्कुल। और ये पूरा मामला लंबे समय से राजीव देखिए चला आ रहा है। ऐसे में अब जब संपत्ति जब्त करने की बात आ रही है तो देखना अहम होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में लगातार सामने आता है। बहरहाल शुक्रिया आपका राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।